हमारी इस खास पेशकश महारामलीला में आप सबका स्वागत है। आज भी हम आपके लिए लाए हैं रामलीला की चुनिंदा तस्वीरें और कई दिलचस्प बातें। लेकिन सबसे पहले देखिए रामलीला का रिकैप, यानी वो कहानी जो कल रामलीला में लोगों को दिखाई गई। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, रामलीला के दूसरे दिन दिखाई गई भगवान राम के जन्म की पूरी कहानी। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत। अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी 3 रानियों ने गुरु वशिष्ठ के कहने पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, जिसके बाद ही राम और उनके 3 भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। 4 पुत्र होंगे। चारों भाई धनुर्विद्या में निपुण होने लगे। राम और उनके भाइयों की गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा की कहानी भी दिखाई गई। साथ ही दिखाया गया कि कैसे ऋषि विश्वामित्र ने राम के हाथों ताड़का और दूसरे अत्याचारी राक्षसों का वध कराया। सियापति रामचंद्र की जय। दिल्ली के लाल किला मैदान में चल रही है ये रामलीला। लवकुश रामलीला कमेटी की इस रामलीला में फिल्म और टीवी की दुनिया के कई बड़े कलाकार शामिल हैं। राम की भूमिका गगन मलिक निभा रहे हैं। दशरथ की भूमिका में पंकज धीर दिखे तो उनकी रानी बनी सुधा चंद्रन, तो असरानी दिखे राक्षस के किरदार में। और अब देखिए आपके शहर और मोहल्ले की रामलीला में क्या कुछ हुआ रामलीला के रंग में। चंडीगढ़ में अपनी 3 रानियों के साथ दुकान पर चाट और गोलगप्पे खाने पहुंच गए राजा दशरथ। ये दरअसल चंडीगढ़ की गढ़वाल रामलीला मंडल के कलाकार प्रदीप, कल्पना, तानिया और सलोनी हैं, जो रामलीला के लिए तैयार हुए थे। लेकिन उससे पहले पेट में चूहे कूदने लगे तो ऐसे ही पहुंच गए चाट और गोलगप्पे की दुकान पर। इनका ये अंदाज एबीपी न्यूज ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इन कलाकारों ने यहाँ अभिनय का अपना रंग भी दिखाया। दोनों वर चाहिए। मैं एक वर तो तुम्हें खुशी से दे सकता हूँ, अपने दूसरे वरदान के लिए तुम मुझे विवश मत करो। ये वस्त्र पुराने हो गए हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 की रामलीला में सीता बनती है नेपाल की विभूति पौडेल। सीता के किरदार से विभूति को खास लगाव है। दिलचस्प बात है कि विभूति नेपाल के उसी जनकपुर की हैं, जिसे सीता माता की जन्मभूमि कहा जाता है। विभूति रंगमंच की कलाकार हैं। नेपाली फिल्मों और सीरियलों में भी वो काम कर चुकी हैं। दिल्ली के रोहिणी में इस रामलीला का आयोजन श्री रामलीला कमेटी करती है। इस दौरान गरीब युवतियों की शादी और छात्रों की मदद भी की जाती है। ये है दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में चल रही रामलीला की तस्वीरें। नवकेशव रामलीला कमेटी ने इस बार लोगों की सुविधा के लिए कई बड़ी स्क्रीन्स लगाई हैं। खास है कि कल पूरा मंचन चौपाइयों पर हुआ। दर्शकों को यहाँ की रामलीला में कल नारद मोह की कहानी दिखाई गई। यूपी के सहारनपुर में हो रही इस रामलीला में खास है इसका ये मंच जो रिवॉल्विंग है, यानी घूमने वाला मंच। हिस्सों में बटा ये खास मंच इसलिए ताकि रामलीला में पर्दा गिराने की जरूरत न पड़े और दर्शक बिना ब्रेक के रामलीला का आनंद उठा सकें। एक बड़े फ्रेम पर बना ये मंच बेयरिंग के जरिए घूमता है।
डायरेक्टर की सीटी बजाते ही मंच घुमा दिया जाता है। सहारनपुर में ये रामलीला श्री कृष्णा राम नाटक क्लब पिछले 67 साल से करा रहा है। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के छोटा बाजार की रामलीला है, जो 127 साल से हो रही है। 5 साल से लेकर 75 साल तक के कलाकार इस रामलीला का हिस्सा हैं। अब मिलिए विनोद विश्वकर्मा से, जो इस रामलीला के निर्देशक हैं और 43 साल से इस रामलीला से जुड़े हैं। विनोद खुद भी अभिनय करते हैं। 20 साल तक मेघनाथ बनते रहे, पर अब रावण की भूमिका निभाते हैं। तू तो मेरे सामने एक मच्छर के तुल्य है, मच्छर के तुल्य।